रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शिप्रा एक बिगड़ी हुई मॉडर्न लड़की थी। उसके पिता प्रेम प्रकाश ने उसे सुधारने के लिए अपने दोस्त के देसी बेटे मोहन से उसकी शादी करवा दी, जो पूरे तरीके से मिट्टी से जुड़ा हुआ था। शादी के अगले दिन शिप्रा क्रॉप टॉप और जीन्स पहनकर रेडी होती है और टिफिन देते हुए बोलती है, ये लीजिए अपना टिफिन, और हाँ, शाम को आपको मेरे साथ घूमने बाहर जाना है और ये कपड़े मत पहनना, तब कुछ और पहनना। पहले वो सब छोड़ो, ये तुम कहाँ पहन कर आई हो? शादी के बाद औरतें साड़ी पहनती हैं और तुम ये पतली पतली टांगे दिखा रही हो हमें। ये जीन्स पहनकर जाकर साड़ी पहनो। अरे मुझे नहीं आती साड़ी पहननी, मैं नहीं पहनूंगी। अरे नहीं आती तो तुम्हें हम सिखा देंगे, ऐसे तो हम तुम्हें बाहर नहीं लेकर जाएंगे। देखिए मोहन जी, मैं इन्हीं कपड़ों में कंफर्टेबल फील करती हूँ, मैं नहीं लपेटूंगी वो थान। देखो नहीं आता तो आदत डालो, बाहर जाना है तो साड़ी पहनकर ही जाना है, भले ही घर में तुम ऐसी रहो, मुझे कोई शिकायत नहीं है। ठीक है मोहन जी। मोहन अपना टिफिन लेकर दफ्तर चला जाता है। कुछ देर बाद शिप्रा रसोई से खाना लाकर टेबल पर लगा देती है, जिसके बाद मोहन को बुलाती है। मोहन जी आ जाइए, मैंने खाना टेबल पर लगा दिया है। ठीक है, तुम एक चटाई लाओ जब तक। पर क्यों? अरे तुम लाओ तो सही। मोहन के इतना कहने पर शिप्रा उसे चटाई लाकर देती है और पूछती है, अब तो बता दीजिए कि आपने ये क्यों मंगवाई है? वो का है ना, 3-4 दिन से हम तुम्हारे लिए ये डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। उस कुर्सी पर बैठकर हमारी कमर बहुत दर्द हो रही है, इसलिए आज हमने सोच लिया है कि हम इस चटाई पर बैठकर जमीन पर दोनों साथ खाना खाएंगे। चलो आओ, तुम बैठो। मोहन जी, जमीन पर बैठ के खाना कैसे खाऊं? ना बाबा ना, मैंने कभी नहीं खाया ऐसे खाना और ना ही मैं खा पाऊंगी। अरे एक बार खाए कर तो देखो जमीन पर, मेरे साथ बैठो और ऐसे तो करो मत। बचपन में जमीन पर ही तो घुटने से चला करती थी कि ससुर जी ने आसमान खरीद कर दिया था बेटी को। मेरे पापा ने बचपन में मुझे आसमान नहीं दिया, लेकिन हाँ, जब से मुझे अकल आई है ना, तब से मैंने तमीज से रहना शुरू कर दिया था। तुम मेरे साथ बैठो, मेरी बीवी हो ना, मेरी बात मानो। ये बीवी क्या होता है? वाइफ बोलो यार। पापा ने भी पता नहीं कैसे देसी से लड़के से मेरी शादी करवा दी। तुमसे तो देसी घी के बिना रोटी नहीं खाई जाती और मुझे देसी घी देख के उल्टियाँ आती हैं। मेरी घी की रोटी ठंडी हो रही है, जल्दी आओ, मजा नहीं आएगा फिर। मोहन की बात सुनकर शिप्रा उसके साथ चटाई पर बैठकर खाना खाती है। मोहन को हाथ से खाना खाते देखकर वो नाक सिकोड़ती है और कुछ देर बाद में मोहन बोलता है, भर गया मेरा पेट, कितने दिनों बाद अच्छे से खाया है। अच्छा सुनो, अब से रोज हम सुबह शाम जमीन पर ही बैठकर खाएंगे। क्या? नो 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 नेवर, मैं नहीं खाऊंगी जमीन पे बैठकर। अरे कुछ दिन में तुम्हें आदत पड़ जाएगी। और हाँ, कल खाने में तुम्हारे हाथ की मक्का की रोटी और सरसों का साग खाऊंगा, तो ध्यान से बनाना, मक्का की रोटी बहुत देर में बनती है। शादी को 4 दिन नहीं हुए और ये मुझे अपनी तरह देसी बनाने की कोशिश कर रहा है, जैसे मैं कोई गांव की आई हुई गवार हूँ। पता नहीं क्या बनाने को बोल रहा है और मैंने तो कभी खाया भी नहीं है। इस तरह दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन वो उसको चाय नाश्ता देती है। मोहन कप की चाय को प्लेट में सुड़ सुड़ करके पीता है, जिसकी आवाज सुनकर शिप्रा बोलती है, मोहन जी, ये कैसे चाय पी रहे हैं आप? इतनी आवाज करके कौन पीता है? अब तुमने चाय ही इतनी बढ़िया बनाई है कि क्या बताएं, मजा ही आ गया। तुम भी पियो। मुझे नहीं पीनी, आप ही पियो। अच्छा ठीक है, मैं दफ्तर जा रहा हूँ। चलो अच्छा है, अब मैं थोड़ी देर शांति से शॉर्ट्स पहन कर रहूंगी। शिप्रा मोहन के जाने के बाद शॉर्ट्स पहनकर हेडफोन लगाकर म्यूजिक सुनते हुए वैक्यूम क्लीनर से पूरे घर को साफ करती है। धीरे धीरे शिप्रा घर के सारे कामों को खत्म करती है और सो जाती है। शाम को मोहन घर आता है और उसे जगाता है, लेकिन वो नहीं उठती और जोर से उसके कान के पास चिल्लाकर मोहन बोलता है, अटेंशन, वंदे मातरम शुरू करेंगे, शुरू कर। नींद में मोहन की बात सुनकर वो झटके से खड़ी होती है और बोलती है, वंदे मातरम। अरे मोहन जी, आप आ गए, और ये क्या तरीका होता है किसी को उठाने का? अरे 2 वक्त हो रहे हैं, ऐसे भी कोई सोता है का? और ई का छोटा छोटा कच्छा पहना है, हमें शर्म आ रही है, जल्दी कुछ पहनो। मोहन जी, जो आप सोच रहे हैं ये वो नहीं है, अपनी आंखें खोल के देखिए, ये शॉर्ट्स हैं। चोट?
कहाँ है चोट? कहाँ लगी तुम्हें? हमें दिखाओ। मोहन जी, चोट नहीं, शॉर्ट्स जो मैंने पहना है वो। अच्छा वो सब छोड़िए, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। अच्छा ठीक है, तुम खाना लगा दो। मोहन की बात सुनकर शिप्रा चटाई पर खाना लगाती है और दोनों साथ बैठकर खाना खाते हैं। तभी अचानक से शिप्रा का कॉलेज फ्रेंड मार्टिन आता है, जिसे देखकर वो हैंडशेक करती है और मोहन को बोलती है, मोहन जी, ये मेरा कॉलेज फ्रेंड मार्टिन है, इससे मिलिए, ये बहुत अच्छा है। क्या नाम है इसका? मोर्टिन? जो मच्छरों को मारता है वही नाम है इसका, मोर्टिन? मतलब तू बेचारे उन मच्छरों को मारता था, हत्यारे कहीं के, बेजुबान मच्छरों को मारा। शिप्रा, आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। शिप्रा, this is so disgusting. Leave me, मोहन। सॉरी मार्टिन, हम तुमसे बाद में बात करते हैं। वी आर वेरी सॉरी। मोहन जी आप चलिए, आप इसे गलत समझ रहे हैं, छोड़िए। साला हम सब समझते हैं, ये मॉडर्न दोस्त हमारी बीवी पर नजर डाल रहा था, ये तुमको हमसे दूर कर देता, फिर हमरा का होता। मोहन जी ऐसा कुछ नहीं है, आप खामखा ही इतनी टेंशन ले रहे हैं। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। शिप्रा का जन्मदिन आता है और मोहन सुबह उठकर अपने हाथ से उसे चाय बनाकर देता है और बोलता है, बीबी उठो, तुम्हारे लिए चाय लाया हूँ। आज तुम्हारा वो क्या कहते हैं, जन्मदिन को, हाँ, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू मोहन जी, आप मेरे लिए चाय बना कर लाए। अरे बीबी, ये तो कुछ भी नहीं है, तुम तैयार हो जाओ, तुम्हारे लिए एक गिफ्ट भी लाया हूँ। सच में? दिखाइए ना मुझे। ना ना, पहले तैयार होकर आओ जब। और हाँ, इस साड़ी लाया हूँ, इसको ही पहनना। शिप्रा तैयार होकर आती है और बोलती है, अब दिखाइए। अरे बीबी, तुमने ये कैसे साड़ी बांधी है? साड़ी खुल गई, शुक्र है घर में हो अभी। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि मुझे साड़ी बांधनी नहीं आती। कोई बात नहीं, मैं पहना देता हूँ, फिर तुम खुद पहनना। ठीक है मोहन जी। मोहन इतना बोलकर उसे साड़ी पहनाता है और उससे आंखें बंद करने और हाथ आगे करने को बोलता है। तभी शिप्रा एक्साइटेड होकर बोलती है, मोहन जी जल्दी कीजिए ना, डायमंड रिंग दोगे आप? आंखें खोलो अब अपनी। अरे रुको, थोड़ा सब्र तो करो। इतना बोलकर मोहन शिप्रा के हाथ में एक बड़ा सा पपीता रखता है। ये देखकर शिप्रा बोलती है, पपाया? राम राम ससुर जी। ससुर जी? अरे ससुर जी तो आए ही नहीं, कहाँ है तुम्हारे पापा? अरे मोहन जी, ये पपाया, पपीता क्यों दिया है मुझे? अरे तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है, इसे खाओगी तो तंदुरुस्त रहोगी, शरीर में खून बढ़ेगा। ई लो, इसे काटने के लिए चाकू भी लाया हूँ, तुम्हारी सेहत अच्छी हो जाएगी। उस फालतू गिफ्ट, आईफोन, रिंग, नेकलेस, ये सब कौन दे, किसी काम में भी नहीं आता ये सब। लेकिन पपीता खाओगी तो तुम्हारे गोरे गोरे गालों पर पिंपल भी नहीं होंगे। आपसे गिफ्ट की उम्मीद करना ही बेकार है मेरा। मुझे नहीं मनाना अपना बर्थडे यहाँ पर, मैं अपने घर जा रही हूँ और मेरे पीछे मत आना। अरे बेबी रुको, मेरी जान शिप्रा, लगता है बर्थडे के दिन ज्यादा ही नाराज कर दिया। शिप्रा मोहन से नाराज होकर अपने मायके जाती है और उसके पापा सवाल जवाब करते हैं, लेकिन शिप्रा बात को टाल देती है और खुद से बोलती है, मैंने सोचा कोई बात नहीं, मेरा पति देसी है या विदेशी, रहना तो मुझे उसी के साथ है ना, एटलीस्ट चलो देर से ही सही, लेकिन वो मुझे समझेगा। लेकिन नहीं, आज के दिन भी मेरे लिए तोहफे में क्या लाया? पपीता। अरे उससे तो प्यार की उम्मीद करना ही बेकार है, मैं ही पागल बनी बैठी थी। शिप्रा उदास मन से जब खाना खाती है तो उसे टेबल पर बैठकर खाना अच्छा नहीं लगता और वो जमीन पर बैठकर मोहन की तरह हाथ से खाती है। पानी भी पीती तो सिर्फ मटके का। उसके पापा उसे दाल रोटी खिलाते तो वो बोलती है, पापा मुझे ये खाना खाने का मन नहीं कर रहा, मुझे साग और मक्के की रोटी चाहिए। बेटा, आज तूने ये कैसे खाने की जिद कर दी? कभी नहीं खाती तू तो ये। बस पापा मेरा मन कर रहा है, खिला दो ना। ठीक है, मैं तेरे लिए लाता हूँ। और ये जमीन पर क्यों बैठी है बेटा? ये तेरा अपना घर है, साड़ी की जगह कुछ और पहन ले। वैसे नहीं पापा, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मुझे बहुत अच्छी लग रही है ये साड़ी, क्योंकि ये मोहन जी ने मुझे अपने हाथों से पहनाई थी। मैं उन्हें क्यों याद कर रही हूँ? मुझे पता है तू उदास है, मोहन को याद कर रही है ना। अब तुझे उसके तौर तरीके से रहने की आदत हो गई है, इसीलिए जमीन पर बैठ रही है। जो तूने आज तक कभी नहीं मांगा, कभी नहीं खाया, वो तू आज कर रही है। ये भारी भरकम साड़ी भी
अब तू भी अपने पति की तरह देसी हो गई है, तुझे उसकी आदत हो गई है। जा उसके पास, वो भी बहुत परेशान और उदास होगा तेरे लिए। आपको कैसे पता चला पापा? एक बाप अपने बच्चे की सारी तकलीफ बिना कहे समझ सकता है। अब ज्यादा देर मत कर, उसके पास जा। ठीक है पापा। शिप्रा अपने पापा की बात सुनकर उसी दिन मायके से लौट जाती है और जैसे ही वो अपने घर का दरवाजा खटखटाती है, मोहन बोलता है, अरे अब कौन है? आपकी बीवी आई है। मोहन उसे देखकर खुशी से गले लगा लेता है और शिप्रा भी उससे माफी मांगती है और देसी स्टाइल में हलवा खाकर अपना बर्थडे मोहन के साथ सेलिब्रेट करती है। साथ ही उसके साथ देसी स्टाइल में रहने लगती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।